कुरान शरीफ में कुरान करीम में बाग वाले का एक तज़किरा आया है। सूरा कलम सूरा कलम में बाग वाले का तज़किरा आया है। यह यमन के एक इलाका जोरान का रहने वाला था। वो बाग वाला यमन का जोरानी में रहने वाला था। अल्लाह ताला ने उसको खूब माल व दौलत से नवाजता। अल्लाह ताला ने उसको खूब दौलत और माल देती थी और उसके पास एक बहुत बड़ा बाग था। अपने पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीब और मिस्कीन पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्च निकाल कर बाकी माल अल्लाह ताला के राह में खर्च करता था और सदका दिया करता था। जब उस नेक आदमी का इंतकाल हो गया, जब उस नेक आदमी का सदका करता था, मिस्कीन का और गरीब का देखभाल करता था, उस नेक आदमी का हम तो उसके लड़के ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत बेवकूफ़ था, अपनी दौलत गरीब पर लूट देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़ने बाग में जाएंगे ताकि कोई ज़रूरतमंद आकर हमको तंग ना कर सके। आपका अभी उन्होंने वह फैसला किया ताकि अल्लाह ताला ने उसके बाग और खेतों को तेज़ और गर्म हवा के जरिया तबाही में जलाकर राख कर दिया। जब उन लोगों ने वहां पहुंचकर बाग और खेती के यह हालत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फैसले पर बहुत शर्मिंदा हुआ। बिलाशुदा गरीब और मिस्कीन का हक ना देने वालों और खुदा की राह में खर्च ना करने वालों के साथ अल्लाह ताला का ऐसा ही मामला हुआ करता है। तो उन लोगों ने ऐसा फैसला किया था, तो हमने रात में जाकर वो फल तोड़ेंगे और कोई भी हमें आकर तंग ना करेंगे, इसलिए हम रात में जाकर वो बाग में सारे फल और फूल सब लेकर आएंगे। यह कहा था कि उस अल्लाह ताला ने उन्हें जाने से पहले ही बहुत सख्त गर्मी और हवा को डालकर सब बाग को खुदा की राह में खर्च ना करने वाले के साथ ऐसा अल्लाह ताला ने ऐसा ही मामला हुआ करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा, एक उकिया सोने की बरकत। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कर्जा अता करने के लिए सोना दिया तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, इतने से मेरा कर्ज कैसा पूरा होगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा दिया और फिर मुझे दिया और फरमाया, जाओ, अल्लाह ताला इससे तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वजन करके देता रहा यहाँ तक कि मैंने उसमें से 40 उंकिया अदा कर दिया। एक उंकिया से कुछ ज़्यादा होगा। एक उंकिया का कीमत 40 दिरहम के बराबर होता है, जो तकरीबन तोले से फर्द करना फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए औरत, तुम अपने घरों में उठते बैठते ठहरते रहो और पर्दा किया करो। तमाम मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है कि किसी शदीद ज़रूरत के तरह घर से निकालो तो अच्छी तरह बदन और चेहरे को ढंक कर पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाओ, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरत पर फ़र्ज़ है। जन्नत के अजाब से बचने की दुआ, जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ।
दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। यह नेक बंदी की दुआ है जो दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए पढ़ा करते थे। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामम इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम मुकामा। ए हमारे रब, हमसे जहन्नम का अज़ाब दूर रख, क्योंकि उसका अज़ाब पूरी तबाही मचाने वाला है। बेशक जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरी जगह है। अस्सलाम वालेकुम। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।